जय भारत जय आदिवासी सबु मोर आदिवासी भाई भौणी मानकु जुआर मु बुलु मुदली मु हर्जा आदिवासी संप्रदाय रु भाई और भौणी माने आम देशर सरकार आम आदिवासी मानकर कथा शुणु नाही कारण आम आदिवासी माने जेते मध्य धर्म कलम बा धर्म कोड मागिले मध्य आम आदिवासी मानकु धर्म कलम किमा धर्म कोड दिया जाऊ नाही। देखंतु आम देश रे जेतेबेले इंग्रेज माने शासन करुतिले 1871 मसिया जनगणना करा जाउतिला सेतेबेले मध्य आम आदिवासी मानक पई धर्म कलम बा धर्म कोड तिला सेतेबेले को ट्राइबल एनिमिस्ट ट्राइबलिज्म एही परि बाबरे आम आदिवासी मानक पई धर्म कलम धर्म कोड तिला किंतु आम देश स्वाधीन हैला परे मध्य 1951 मसिया पर्यंत आम आदिवासी मानक पई धर्म कलम तिला ट्राइबल ट्राइब्स एही परि नाम रे आम आदिवासी मानक पई धर्म कलम तिला किंतु एबे सेही धर्म कलम 1951 मसिया पर हटई देले ओ एबे नाही तो आम आदिवासी माने एबे समस्ते पाठ पढ़ी शिक्षित हेले ओ एबे आदिवासी धर्म कलम धर्म कोड मागुछंती किंतु आम ए सरकार आम आदिवासी मानक कथा शुणु नाही। दया करी ए वीडियो मानकु देखंतु केमिति आम आदिवासी भाई भौणी माने आम आदिवासी मानक धर्म कलम धर्म कोड पई केमिति मागुछंती। भारत के समस्त आदिवासी आज जंतर मंतर में इकट्ठे हुए हैं और 17 सूत्री मांग तो है लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या मेन मांग है हमारा धर्म कलम जो स्वतंत्रता के पहले ही हमारा मिला हुआ था 1951 तक था और 1961-62 में उसको हटा दिया गया। उसी ट्राइबल जो शब्द है उसको हम पुनः स्थापित करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। भारत का हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता या धार्मिक कलम में स्थान मिला हुआ है हर धर्म के मानने वाले को, लेकिन 15 करोड़ जो आदिवासी उनका कोई सेपरेट धर्म कलम नहीं है। उनको बोल दिया गया है तुम हिंदू मान कोई भी धर्म मान सकते हो। ये तो बड़ा विडम्बना है, बहुत विडम्बना है। इसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं कि भारत के समस्त आदिवासियों के कलम दिया जाए। और मैं दूसरी बार इस जंतर मंतर पर आया हूँ क्योंकि लगातार विगत कई वर्षों से हमारे आदिवासी समाज के लोग इस जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर गूंगी और बहरी हो चुकी है, जो सुनने को तैयार नहीं है। जो कि 1941 तक हमारा धर्म कोड कलम था, एक साजिश के तहत सरकार ने इस धर्म कोड कलम को मिटा दिया गया क्योंकि सरकार जानती है इस बात को कि आदिवासी ही देश का मूल निवासी है। पूरे सरकार यदि 65% जमीन हमारे आदिवासी समाज के लोग नहीं देते तो ये सरकार नहीं बनती। और सरकार हमारे समाज को विलुप्त कर रही है क्योंकि जल और जंगल और जमीन के रक्षा करता है हमारा आदिवासी समाज, और एक साजिश के तहत हमारे समाज को विलुप्त किया जा रहा है। यहाँ कहाँ से लोग आए हैं? पूरे भारत से आदिवासी समाज के लोग इस जंतर मंतर पर राज्य हैं जो ट्राइबल राज्य हैं वहाँ से उपस्थित हुए हैं। ठीक है, छेड़ने का कोशिश मत करिएगा। हम तो बहुत पहले से ही सताए हुए हैं, अभी भी सता रही है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हम बता रहे हैं कि बिहार स्टेट के सिवान जिले के रघुनाथपुर प्रखंड से हमारा नाम कन्हैया कुमार है। हम अपने सारे सौ जाति भाई अपने आदिवासी समाज के लिए अपने कॉलम लागू करने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। हम केंद्र सरकार और अपने बिहार सरकार से मांग करते हैं कि आदिवासी भैया सवाल था कि बुलडोजर से कैसे लड़ेंगे? बता रहे हैं आदिवासियों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुरक्षा ठीक है दीजिए, नहीं तो ड्राइवरी हमें भी आता है, बुलडोजर चलाने हमें भी आता है। आप बुलडोजर खरीदिए, हम ड्राइवरी करते हैं, तब देखिए दीवार किसका गिरता है। आप क्या जानते हैं कि बुलडोजर आपको चलाने आता है? ड्राइवर हम हैं, हमको चलाने आता है और वो पता है कि कहाँ पे खुदाई होगा और कहाँ पे गिराई होगा, ये सारा हम लोगों को पता है। 30 जगह जमीन के लिए हमेशा से संघर्ष करते रहे। 1857 के संग्राम से पहले 250 साल पहले से वो संघर्ष करते रहे हैं और आज भी संघर्ष कर रहे हैं। आपने बेलाडीला कांड देखा, आपने डुमारी पहाड़ कांड देखा, अभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो मैंने उदाहरण दिया है, कितने आदिवासियों को विस्थापित किया गया। जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं, जितनी भी सेंचुरियाँ बनती है, जितने भी बड़े बड़े औद्योगिक कल कारखाने आदिवासी क्षेत्रों में ही बनते हैं और आदिवासियों की तबाही पर ही बनाए जाते हैं। क्यों? ताकि उनको बर्बाद किया जाए, उनका विस्थापन किया जाए, उनकी भाषा संस्कृति उनके साहित्य से उनको दूर किया जाए। कभी मोदी जी ने रिलीजियन को 3 पूरी कस्टम्स होता है, वो एक है अलग देवता होता है, पूजा करने का देवी देवता अलग होता है हर रिलीजन को, और एक है फेस्टिवल्स अलग होता है, और एक है जो कस्टम्स जो बोलते हैं जो जन्म कर्म, मृत्यु कर्म, मैरिज कर्म, ये अलग होता है।
ऐसा देखने से हम हिंदू नहीं बोलने के भाई हमारे भी एक कॉलम हम कोई नया नहीं मांग रहे। जब भारत की जनगणना स्टार्ट हुई थी 1871 के अंदर और 81 से उसको स्टार्ट किया और 51 तक चला, तो उसमें हिंदुओं का, मुस्लिमों का, सिखों का, ईसाइयों का, सबका अलग अलग कॉलम था। तो हमारा भी कॉलम था, तो उनको डिस्प्ले करने का कॉलम का नाम थोड़ा मुझे बताइए। सबसे पहले एनिमिस्टिक था, फिर अबोरिजिनल था, फिर ट्राइबल था, फिर बाद में 1951 में शेड्यूल ट्राइब कर दिया उन लोगों ने। तो क्या मतलब सने सने उसका हर बार बढ़ता गया, तो बढ़ता गया उसका नाम ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा। तो अब आदमी एक है और आदमी एक है, तो उसके अलग अलग 10-10 साल में अलग अलग नाम कर दिए गए। तो ये जो बाद में जब सुनिए 1925 के अंदर जब आरएसएस इस भारत देश में पब्लिश हुआ, तो आरएसएस वालों ने देखा ये हम लोग, वो आरएसएस से कोई देश का विकास नहीं करना चाहता, वो मतलब धर्म स्थापित करना चाह रहा है। अभी हमारे लोगों से आप बहुत सवाल कर रहे थे कि आदिवासी आप अलग कैसे? अलग का डेफिनेशन ये है कि आदिवासी अपना जो हर काम है वो ऐसे इस चक्कर में करता है, शादी से लेके मौत मरण तक राइट में करता है। और दूसरा धर्म है जो हिंदू धर्म है, उनका शादी का फेरा ये सारा उल्टा होता है, और हमारा होता है वो नेचुरल कुदरत के हिसाब से होता है। हमारा इंसान मर जाता है, उसको दफनाते भी हैं, जलाते भी हैं। अब आप कहोगे दफनाते हैं तो ईसाई और मुस्लिम, और आप कहोगे कि जलाते हैं हिंदू। तो हमारा समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार, जब कुदरत, जब आपका बरसात होती है उस समय, और जब सर्दी होती है, तो समय के आधार पर हमारे लोग डिसाइड करता है हमको क्या करना है। अब ये और सवाल कर रहे थे आप लोग के आपको रिलीजन अधिकार दे देगा क्या? यूँ तो रिलीजन, हम लोग रिलीजन अधिकार देगा कि नहीं देगा वो बात की बात है, लेकिन हमारे लोगों को सुनिए, हमारे लोगों को जबरन हिंदू या मुस्लिम सिख ईसाई में क्यों डाला जा रहा है? अब दूसरा सवाल कर रहे थे कि रिलीजन में आपको कौन जबरदस्ती करवा रहा है। मैं तो खुला चैलेंज दे रहा हूँ यहाँ से मोहन भागवत को, हमारे इलाके में आके आदिवासियों को वनवासी बना के क्या साबित करना चाह रहे हैं वो लोग? अभी आप तो दिल्ली में रहते हो, बड़े महानगर में रहते हो, पता ही नहीं है आरएसएस के लोग आदिवासियों को वनवासी बोला जा रहा है, जो आज उसका डेफिनेशन ही नहीं है। वनवास यानी जंगल में रहने वाले जंगली लोग। अरे हम तो इस देश के मूल मालिक हैं। इसके लिए जो आपके जनप्रतिनिधि हैं वो क्यों नहीं आवाज उठाते कि इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? जनप्रतिनिधि हमारे नहीं है, वो पार्टियों के गुलाम है, नपुंसक है वो। तो उनको टिकट चाहिए 2-2 बार, 3-3 बार। अभी जितने भी चुनकर तो आप लोग, मैंने खुल के, हम तो खुल के बोल रहे हैं, वो चुनकर नहीं बेचते हैं हम लोग उनको। अभी जो पूरे देश में लड़ाई चल रही है ईवीएम की, इतनी सारी सीटें आई है, वो ईवीएम के सेटिंग से आई है। और ये हमारे लोगों को रातों रात में दारू नशा बता, हमारे लोगों में जो इन लोगों ने कहा आपका एजुकेशन नहीं है, बिल्कुल एजुकेशन है और नहीं भी है। जैसे बस्तर के इलाके में जाइए आप लोग, बस्तर के इलाकों में आज भी आदिवासी उसी परिस्थिति में, हमारे कोटड़ा में आइए राजस्थान के अंदर, आज भी आदिवासी उसी परिस्थिति में। अब लोग कहते हैं सरकारी नौकरी में आपको 7.5% आरक्षण दे रखा है, पूरे देश के अंदर ये दे रखा है, लेकिन हम लोग देखते हैं, देखने के बाद में ये होता है कि आदिवासी है, उसको आपका जो कौन सा होता है मौखिक साक्षात्कार, उसमें उसको निकाल दिया जाता है। तो सीटें खाली रहती नहीं है, जबरन रखते हैं ये लोग। और फिर बाद में बैकलॉग का भर्ती भी नहीं निकाला आज तक पूरे इलाके, पूरे देश के अंदर। तो आदिवासी आज ये धर्म कॉलम की डिमांड अपने अधिकारों के लिए कर रहा है। जो बजट है, এই ভিডিও গুড়াক দেখি আপন মানে জানি পারুতিবে যে আম দেশ গোটিয়ে ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ হেইতিলে মধ্য আম আদিবাসী মানଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ କଲମ ଧର୍ମ କୋଡ୍ ମିଳୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଏ ଦେଶର ସରକାର ଆମ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ କଥା କେମିତି ଅଣଦେଖା କରୁଛି। ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉନି କି ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ଧର୍ମରେ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ନିଜ ମୂଳ ଧର୍ମ, ନିଜର ମୂଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେହି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମ କୋଡ୍ ଧର୍ମ କଲମ ଏଇ ସରକାର ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ କି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାନୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ଧର୍ମରେ ରୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନିଜର ମୂଳ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ କଲମ ମିଳିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ମାନେ ଆମର ଏହି ମୂଳ ଧର୍ମରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଏ ସରକାର ଯେମିତି ଜାଣୁ କି ଆମ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ନିଜର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତି, ନିଜର ମୂଳ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ହିଁ ବଞ୍ଚିବେ। ତ ମୁଁ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଦିମ ଆଦିବାସୀ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ହଉ କି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହଉ, ପରମ୍ପରା ହଉ, ଏଇ ସବୁକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଆଦିବାସୀ, ମୂଳ ନିବାସୀ।